नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में मैं सुमन यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन सुबह सूर्य उदय से लेकर चंद्र उदय तक का व्रत का पालन किया जाता है। करवा चौथ में चंद्र का भगवान का विशेष पूजा माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। चंद्र उदय पर चंद्रमा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को जैसे कि आपको सरगी कैसे लेनी है, चंद्र भगवान की पूजा कैसे करना है, आपको पूरा कैसे तैयारी क्या क्या करना है, माँ करवा माँ की कैसे आप चौकी बिछा के पूजा करेंगे, पूरा हर एक चीज़ का नियम विधि आपको बताऊंगी। कैसे क्या करना है, कैसे आपको पूरे दिन कैसे क्या करना है, सब कुछ बताऊंगी। दोस्तों, आप पूरा अंत तक बने रहिएगा, बीच में से छोड़ के मत जाइएगा, वरना कोई भी बात आप समझ नहीं पाएंगे। तो पूरा अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी भक्ति से रिलेटेड आप सभी को वीडियो देखने को मिलती है इस चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा मेरा गला ख़राब है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा आपको आवाज़ बहुत थोड़ा ठीक ना लगे तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको उस दिन करवा चौथ वाले दिन, जैसे कि आप शनिवार की रात को जैसे आप सोएंगे तो आप जो भी अपना सरगी अपना बना के, या बहुत सारे लोगों को सास सरगी दिया करती है, तो जिसकी जैसे सास अगर पास में नहीं है, दूर है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपनी सास से कुछ ऐसा कहीं दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है सरगी लेना। और अगर आपकी सास देती है तो अच्छी बात है, नहीं देती है तो आप खुद भी बना लें, खीर बना लें, पूड़ी बना लें, आपको जो ठीक लगे आप वो बना के खा सकते हैं। मीठा कोई सरगी ले सकते हैं। आपको लेना कितने बजे सरगी है, आपको सुबह यानी कि 3:15 बजे यानी कि 3:30 बजे के बाद आप सरगी ले सकते हैं। और 4 बजे के आपको अंदर ही सरगी ले लेना है, यानी कि 4 बजे से पहले आपको ये सरगी खा लेना है। 4 बजे से आप चाय भी पी सकते हैं, नारियल का पानी भी पी सकते हैं। अपने शरीर को पूरी एनर्जी रखने के लिए नारियल का पानी आप पी सकते हैं, तो इससे आपकी पूरे दिन आपके शरीर में एनर्जी बनी रहती है। जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, केला या दही खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं सरगी में आप लेने के लिए, पूड़ी, हलवा, खीर, ये सब भी आप खा सकते हैं, सरगी में ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे कि आप जिस टाइम में आप सरगी लेते हैं उस टाइम में मेरे ख्याल से सरगी लेते लेते आप जब जैसे कि टाइम हो जाता है 4 बज जाता है सुबह का, तो एक ब्रह्म मुहूर्त का टाइम शुरू हो जाता है। उस टाइम में सुबह ही हो जाता है, सुबह हो जाता है तो बहुत सारे लोग सो जाते हैं और बहुत सारे लोग जगे रहते हैं। तो बहुत सारे लोग जगे जो रहते हैं वो अपना जो भी डेली रूटीन का जो उनका पूजा होता है, जो काम होता है, जो करना होता है, वो लोग करते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है, आप जैसे सरगी लिए और आपका जैसे सुबह हो गया तो उस टाइम में आप करना क्या, आपको नहा धो लें। बहुत लोग सो भी जाते हैं, 6-7 बजे भी उठते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस टाइम में भी उठ के अपना जो भी रूटीन है आपका डेली रूटीन का जो आप करते हैं वो आप कीजिए। करना क्या है, आप जैसे सुबह उठें तो उस टाइम में आप नहा धो लें। नहाने के बाद आपको करना क्या है, सूर्य भगवान को जल दें। आज उस दिन आप तुलसी का भी पूजा कर सकती हैं महिलाएं, बट क्या है उस दिन संडे है तो उस दिन तुलसी का पूजा नहीं कीजिएगा, क्योंकि संडे वाले दिन तुलसी माँ का पूजा नहीं किया जाता है, तो उस दिन मत कीजिएगा। सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके बाद जो भी आपका घर में जैसे घर की जो पूजा है, आप वो पूजा वूजा अपना कंप्लीट कीजिए। जो भी आपका काम है, साफ़ सफाई जो भी आप करते हैं वो कीजिए। उसके बाद आप सुबह एकदम अच्छे से तैयार वार हो जाएं। यानी कि सारे दिन आपका ऐसे नहीं जाना चाहिए कि आप कुछ भी पहने रहें और शाम को तैयार हुए, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एक उस दिन जो दिन होता है वो सुहाग का दिन होता है। तो थोड़ा सा आप थोड़ा तैयार हो जाइए अच्छे से। कोई नई साड़ी जैसे आप रखे हुए हैं या कभी कदार पहनते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो आप वो पहन लीजिए। कोई अच्छा सा सुंदर सा कपड़ा, जो भी सूट हो, साड़ी हो, वो पहन लें। अच्छे से महावर वगैरह लगा लीजिए अपने पैरों में सुबह ही। और जैसे कि मेहंदी 1-2 दिन पहले ही सारी महिलाएं एक दिन पहले ही सब कुछ लगा ही लेती हैं। जो भी है, जो अपनी तैयारी लोग करती हैं महिलाएं, वो तो कर ही लेती हैं। बस आपको उस दिन अच्छे से तैयार हो जाना, अच्छे से सारे दिन आपको तैयार होना है। और फिर आपको जैसे कि शाम को जो भी होता है 3-4 बजे जो पूजा होती है,
माता करवा माँ की पूजा होती है। उस दिन आपको जैसे टेबल एक ले लें, चौकी ले लें, उस पर लाल और पीला कपड़ा बिछा लें, माता करवा के फ़ोटो रखें। 2 करवा होता है जिसमें कि आप एक में जल रखते हैं। जो जल रखते हैं ना वो अर्घ दिया जाता है चंद्र भगवान को, और एक करवा में रखा जाता है जैसे खील रखते हैं, बहुत सारे लोग बतासे डालते हैं, बहुत सारे लोग उसमें पोहा डाल देते हैं, बहुत सारे लोग उसमें ड्राई फ्रूट डाल के रखते हैं। एक करवा में, और एक करवा में पानी जल होता है। और आपको करना क्या है, एक कलश ज़रूर रखिएगा चौकी पर, और कलश जैसे दीप कलश रखा जाता है, दीप कलश, जिसमें कि लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी का गांठ ये डाल के और उसमें गंगा जल डाल के, नॉर्मल जल डाल के कलश को विराजित किया जाता है। कलश के नीचे थोड़ा सा चावल डाल लीजिए, उसके ऊपर कलश रख लीजिए। और चाहे आप नॉर्मली लोटा जैसे आपके घर में होता है ना, पीतल का, तांबे का, इसका आप कलश विराजित कर सकते हैं। उस पर आम का पल्लू रख लीजिए, और थोड़ा सा आप किसी प्लेट में चावल रख के और एक दीप कलश आप उसे बना लीजिए, दीप कलश आप विराजित कर लीजिए। और इस तरीके से माता करवा का, जैसे कि एक हल्दी का जैसे पाउडर होता है, उसे घोल के एक माँ गौरा बना लेना चाहिए। सुपारी पे गणेश जी को विराजित कर लीजिए। मैंने कई बार वीडियो में मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। कोई और पूजा में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप उस सुपारी पे गणेश जी को, आप छोटे से बीगरे को उन्हें विराजित कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप इन्हें माँ गौरा माँ को, गणेश जी को अगर आप कोई भी पूजा में विराजित नहीं करते हैं, इन्हें आप नहीं पुकारते हैं, नहीं बोलते हैं, तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं मानी जाती है। तो ये ज़रूरी होता है रखना, गणेश जी और गौरा माँ को, इन्हों साक्षी माना जाता है इनको। तो इनको आप सुपारी में, और सुपारी में आप गणेश जी बना लीजिए, और हल्दी से आप माँ गौरा माँ को बना लीजिए, और उन्हें किसी आम के पत्ते पे या पान के पत्ते पे विराजित कर लीजिए। इस तरीके से आपको करना है। और जैसे फिर उसके बाद आपको जैसे आप अपने मन की शुद्धि कर लीजिए। पहले एक दीपक जला लीजिए कलश पे, दीप कलश पे, फिर उसके बाद अपनी मन की शुद्धि कर लीजिए 3 बार। फिर उसके बाद आपको संकल्प ले लेना है कि आपका नाम क्या है, गोत्र क्या है, और आप ये भी बताइए अखंड सौभाग्य के लिए जो भी इच्छा है, आप वो जो है वो बोलना होता है कि आज मैं करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ, अपने पति की निरोग और दीर्घायु के लिए कर रही हूँ। तो इस तरीके से बोल के आप वहीं पे आपको संकल्प छोड़ना होता है। तो इस तरीके से करना होता है। फिर आपको हल्का सा जैसे स्नान कराना होता है सभी भगवान को। तो वो आपको स्नान कराना है। गणेश जी को पहले कराइए, गौरा माँ को कराइए, और कलश देवता को कराइए, और करवा जी को, करवा माता है उनको कराइए। उसके बाद आपको जो भी आप टीका करें, सिंदूर लगाएं, माता को सिंदूर उन्हें लगाएं, गणेश जी को चंदन लगाएं, चंदन कुमकुम अक्षत से उनकी पूजा की जाती है। फिर उसके बाद जो भी आप भोग प्रसाद लाए हैं, जैसे कि मिठाई हो गया, फल वल हो गया, ये लगाना है, ये भोग लगाइए, फूल वूल जो भी लेकर आए वो चढ़ाइए उनको। फिर जो करवा माता का जो और श्रृंगार जो होता है, जैसे कि हम माता को श्रृंगार चढ़ाते हैं, साड़ी वाड़ी जो भी श्रृंगार होता है वो सारा करवा माता को चढ़ाने के बाद ये श्रृंगार सास को दिया जाता है। और ये जितने भी श्रृंगार आप चढ़ाएंगे सारे सास को देंगे। कुछ श्रृंगार अपने लिए भी रख सकते हैं आप, जो भी आपको ठीक लगे उसमें से 1-2 श्रृंगार आप खुद के लिए रखें, बाकी आपको सास को दिया जाता है। और जो करवा में आपने जो ड्राई फ्रूट या जो भी आपने भरा हो वो भी चीज़ आपको सास को देना है। और जो एक करवा में जो जल है वो चंद्रदेव को शाम को, अब जैसे जिस टाइम में आपको चंद्र भगवान निकलते हैं रात के समय में, उस टाइम में चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है उसी जल से। फिर उसके बाद आपको जैसे आपकी पूजा हो जाती है, सब कुछ कर लेते हैं, आपको करना क्या है, पाठ को पढ़ लेना, यानी कि कथा को पढ़ लेना है। आपके पास कथा की बुक होगी करवा माता की तो आप वो पढ़ लें, नहीं तो बहुत सारे समूह में लेडीज़ जाती हैं जो थारी फेरती हैं, उसमें भी जा सकते हैं आप, वहाँ पे भी अपना कथा सुन सकती हैं। कथा सुनने के बाद जो सूर्य भगवान होते हैं, जब सूर्य डूबता है ना, तो सूर्य डूबते हुए की पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है, उनको अर्घ चढ़ाया जाता है, यानी कि अर्घ देते हैं। जैसे आप सुबह जैसे आप उन्हें अर्घ देते हैं, ऐसे आपको सूर्य डूबते हुए का भी आपको अर्घ देना है, एक लोटे में, एक जल में। तो आपको इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद आपको करना, जिसको आपको चंद्र भगवान निकलते हैं तो चंद्र भगवान का भी पूजा किया जाता है। चंद्र भगवान की पूजा करने के लिए आपको सफ़ेद मिठाई ले लेना है, सफ़ेद फूल ले लेना है, क्योंकि उनको सफ़ेद ही चीज़ चढ़ता है चंद्र भगवान को। फिर आपको कुमकुम ले लेना है, अक्षत ले लेना है, दीप ले लेना है, धूप ले लेना है,
जल ले लेना है, जो कि आपने करवा में एक में जो जल रखा है वही जल करवा चंद्रदेव को चढ़ेगा। तो पहले चंद्रदेव को आप जब भी रात को जो चंद्रदेव निकले तो चंद्रदेव को आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद उन्हें कुमकुम अक्षत चढ़ाए, उसके बाद जो फूल चढ़ाए, मिठाई का भोग लगाए चंद्र भगवान को, फिर उन्हें धूप दीप दिखाए वहीं पे। फिर वो चलनी में रख के चलनी के ऊपर आपको, जैसे चलनी के अंदर ही आपको स्वास्तिक बना लेना है, उसी पे आपको दीप रख के चंद्र भगवान को देखना है। चंद्र भगवान को इस तरीके से देखने के बाद वही पति को देखा जाता है, पतिदेव को देखा जाता है। फिर उन्हें पतिदेव आपको उनको टीका लगाइएगा पतिदेव को, और अक्षत वगैरह उनको लगाइएगा पतिदेव को। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, पतिदेव आपके क्या करेंगे, जल जो है आप एक गिलास या लोटा में किसी में जल ले लें, वही जल आपको पिलाते हैं। वही व्रत खोलना होता है, वही पतिदेव थोड़ा सा मीठा आपको खिला के और पानी पिला देते हैं। फिर अपने पतिदेव का पैर वर छूइएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, चंद्रदेव से भी आशीर्वाद लीजिएगा। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों खाना पीना जो होता है वो सब लोग नॉर्मल खाते ही हैं, ठीक है। बस एक है लहसुन प्याज का खाना मत खाइएगा, क्योंकि आपने पूजा किया है। तो ये लहसुन प्याज तो मेरे देखो सबका अपना अपना वो होता है, सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज होती है। मैं सबका हिसाब से तो नहीं बोल सकती हूँ, बट जो मेरा है कि वैसे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, वो आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और चलिए और किसी और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, धन्यवाद।